हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ये कह रही है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ गाइस। मेरे जो बहनोई हैं, जो मेरी बाजी के शौहर हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। बाकी वो जो है ना अभी कराची में ही अस्पताल में दाखिल हैं, क्योंकि उनकी टांग टूट गई थी, सर में लग गई थी और उनका बाईपास भी हुआ था, इसलिए तो अब माशाल्लाह से वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। और जो ना बस अभी उनके टांग का ऑपरेशन हुआ है आज, अल्लाह का शुक्र है। बाकी उनको डॉक्टर ने ना 3-4 दिन वहाँ रखने को बोला है। और जो मेरा भांजा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, जो वेंटिलेटर पे था, तो वो 48 घंटे बाद होश में आया। और जो है ना उसको फिर ना आईसीयू में रखा, फिर उसका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उसकी जो दांत हैं वो सारे टूट गए। सिर्फ मुंह में एक ही दांत बचा है, उसके मुंह में प्लेटें लगी हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि वो वेंटिलेटर से 48 घंटे बाद होश में आके, और जो उसको आईसीयू में रखा, तकरीबन 3 दिन 4 दिन उसको आईसीयू में रखा है। अभी भी वो भी अस्पताल में ही दाखिल है, उसको भी उसके पापा के साथ ही छुट्टी मिलेगी। और जो मेरा बहनोई होने वाला है, जो मेरा दूसरा भांजा है, उसको छुट्टी मिल गई। उसके टाँके वगैरह लगे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, उसकी पसली में लग गई थी, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। उसके बाद मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि ख़ानदान में और घर में इतनी परेशानी थी, पूरा ख़ानदान परेशान था, तो डिस्टर्ब हुए हुए थे, इसलिए नहीं बनाया। बाकी इस बीच में मैं एक दफ़ा जो है वो बाज़ार गई थी, बहुत ज़रूरी काम था वो, इसलिए तो कुछ सामान लेना था और कराची आना जाना हो रहा था, तो सामान कुछ ख़त्म हो गया था। बाज़ार नहीं, मतलब 7 नंबर गई थी और 8 नंबर भी चक्कर लग गया था। वो मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, इसी में अपना ब्लॉग में ही दिखाऊंगी आपको वो ब्लॉग। तो बस ये लोग खेली हैं, आज बारिश हुई है और इस वक्त जो है शाम के 7:30 बज रहे हैं। ज़ारा ट्यूशन से वापस आ गई है। ज़ारा ट्यूशन गई थी और जो है ना उसके बाद जो है छुट्टी हो गई ट्यूशन की। ये ऐसे करके इशारा कर रही थी, वो मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं इसको ये बात ही नहीं समझ रही। मैं ये बता रही थी कि उन्होंने छुट्टी दे दी है, ट्यूशन तो गई थी, क्योंकि बारिश हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चे नहीं आए, और मैसेज भी नहीं आया था उनका, क्योंकि नेट ऑन नहीं था। बारिश हो रही है, शायद उनकी लाइट नहीं थी, या हमारी भी लाइट नहीं है, लाइट गई हुई है। ज़ारा आ गई, और ज़ारा 7:30 बजे आई है। वो इसलिए कि अपने पापा के साथ जो है वो दुकान पे चली गई थी, जो इसके पापा की दुकान है ना, वहाँ बैठ गए थे, क्योंकि उनको काम था। तो उन्होंने कहा वापसी में मैं ज़ारा को छोड़ दूँगा। जन्नत जो है वो नाइटी पहन के ही बैठी हुई है, नाइटी नहीं मतलब ऐसे हल्के से कपड़े पहन के बैठी हुई है। मायरा ने नाइटी पहनी हुई है, ज़ारा ने तो कपड़े चेंज कर लिया। अब मैं इसको दूसरे पहनाऊँगी, क्योंकि पजामे वाले सूट जो है ये, बिस्मिल्लाह, पजामे वाले सूट जो है वो ये जब पहनती है जब ये ट्यूशन जाती है, क्योंकि वहीं सिफारा पड़ती है। और मेरा भांजा भी ठीक है, और मेरी हमारी बहू लगेगी, हमारे भांजे की बीवी तो बहू ही कहलाएगी, वो भी ठीक है। बाकी सब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उनकी छुट्टी हो गई और वो नवाबशाह चले गए, क्योंकि मेरी बाजी का घर नवाबशाह में है और एक्सीडेंट कराची में हुआ था, तो हमारे घर आए थे, मिलते हुए गए थे। बस 2 जो हैं वो अभी कराची में दाखिल हैं, उनकी जब छुट्टी हो जाएगी तो वो भी फिर आ जाएंगे, और हमारे साथ बने रहिएगा। ये मेरी डेली रूटीन की है, तो मैं दिखा रही हूँ। डेली रूटीन में नाश्ता कर लिया, फारिग हो गए, फारिग होके बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारी ऐसे बहनें जिन्होंने जो हैं वो मेरी वीडियो देखी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाती, क्योंकि 3-3 बच्चे हैं, अब 2 जुड़वा हैं, 1 सिंगल है। अब बहुत सारे लोग हमेशा यही जो है ना देखते हैं और सोचते होंगे कि ये जुड़वाओं में से बड़ी है, ये जुड़वाओं में से छोटी है। तो ये वैसे ही छोटी पैदा हुई थी साइज़ में, और फिर अभी ये थोड़ी कहती भी थी, चिड़चिड़ी बहुत है, ये ज़ारा पे गई है इसलिए। और ये सही है, खेलती खुलती बच्ची है, हिलती झुलती। और ये बच्चों वाले कार्टून वाले जो पत्ते होते हैं ना, जो बच्चे खेलते हैं, ये ज़ारा और ये इस पर जिस करना शुरू हो गई, और ये रो रही है क्योंकि ये दूध पिएगी, और ये दूध अपना गिरा के ऐसे करके, लो जन्नू। और इसका नाम जन्नत है, तो हम तो उसको प्यार से जन्नू बोलते हैं। तो ये जन्नू को हम दूध दे रहे हैं, और बस हमारे साथ बने रहिएगा। और मेरा ब्लॉग जो है वो जो मैं बाज़ार गई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा इसी के बीच में मैं आपको वो दिखा दूँगी। और ये दोनों जो हैं वो लड़ती ही रहती हैं, इनका काम ही है ये दोनों का लड़ना।
और वो सारे जो कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं वो मैंने देने के लिए निकाले हैं, बच्चों के कपड़े गर्मी के जो ज़ारा के थे। मायरा जन्नत के तो अभी क्या कपड़े होंगे इतने, ये ज़ारा के कपड़े हैं सारे, ये मैंने निकाले हैं। तो ये मेरे अब्बू जो हैं वो जाएंगे तो वो यतीम खाने होते हैं ना, जो बोलते हैं टोकरी में कपड़े डाल दो, तो ये अब्बू उधर डाल कर आ जाएंगे। हेलो गाइस, और गाइस मैं इसकी वॉइस ओवर बाद में करी हूँ। ये मायरा और ज़ारा इस वक्त गई हुई है अपनी फूफो के घर, और मैं लाई थी सामान शाम के टाइम 2 दिन पहले। तो फिर मैं इसका ब्लॉग जो है वो रात में बना के आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये पॉपकॉर्न की थैली है, ऑयल की बोतल है, और जो साबुन लेकर आई थी लाइफ बॉय ख़त्म हो गए थे, बॉडी वॉश लेकर आई थी। ज़ारा को बॉडी वॉश चाहिए था, अपनी खाला का बॉडी वॉश देख के ना दिमाग की दही बना दी थी इसने। और ये थर्मास लाई थी कि कहीं जाए तो बंदा पानी रख के ले जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। और ये फिटर धोने के लिए ब्रुश लेकर आई थी, और क्या लाई थी, और ये ज़ारा के लिए खिलौना लाई थी। और ये जो चीज़ें ली थी मैंने 8 नंबर मार्केट के अंदर से नहीं ली थी, बाहर जो ठिये लगे वहाँ से ली थी। अच्छा, मुझे 3 फ्राक में लेकर आई थी जो छोटी थी, तो ठिया खुला हुआ था, तो मैं कोने पे सी जो है 7 नंबर से मैंने सामान लिया था। थोड़े आगे पैदल पैदल चली गई थी अपनी भतीजी के साथ। तो ये मैं जो है शर्टें चेंज करके ले आई थी, ये मैं पहले लाई थी। तो ये एक मायरा की है और 2 मायरा की है, 1 जन्नत की है। अच्छा, ये ऊपर वाली जो है वो मायरा की है, नीचे वाली भी मायरा की है, और उससे नीचे वाली जन्नत की है। और ये डस्टबिन की ब्लैक थैली होती है ना, वो लेकर आई थी मैं बहुत सारी, क्योंकि मैं डस्टबिन में थैलियाँ लगाती हूँ, और आधा किलो लेकर आई थी तकरीबन। और बस मायरा खड़ी हुई है, मायरा के पापा जो हैं वो जन्नत अंदर है, और मायरा के पापा टीवी देख रहे हैं। तो जन्नत उनके पास है और मायरा मेरे पास है, और ज़ारा अपनी पप्पो के घर गई है। और बस ये मेरा ब्लॉग देखिए। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। गाइज़ मैंने बाज़ार गई थी, उसका वीडियो जो है इस कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया। तो उसके बाद जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर लो और हाई दोनों हो गया था। हाई ऐसे हुआ था कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, जनरेटर चल रहा था, और मायरा जनरेटर चल रहा था और वो बंद हो गया। फिर 1 घंटे तक गर्म होता है तो जनरेटर नहीं चलता, और उसमें मेरा हाई हो गया। और लो इसलिए हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पंखा कर करके हवा कर करके इन लोगों को मैं थक गई थी। मायरा मैं दे रही हूँ। तो बस अभी जो है वो मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, हिलाल उमर में दिखाने गई थी, दिखा कर आई, और उन्होंने बताया लो और हाई हो गया था। हाई तो सही हो गया था, लो ज़्यादा हो गया था इसलिए। तो आज नेक्स्ट डे है और मायरा बहुत तंग करी है, ज़ारा गई हुई है, और मैं मायरा को पराठा दे रही हूँ तो नहीं खा रही, बोल रही है मोबाइल दे दो। और बस मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ, और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, क्योंकि मैं 5 बजे जो है मासी गई थी, फिर थोड़ा सा काम से फारिग हुई, फिर नाश्ता करने बैठी हूँ। और ये मोबाइल लेके बैठी हुई थी, कार्टून देख रही थी इसलिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा नाश्ता करके, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। मान नहीं रही थी मोबाइल, मैंने बोला चलो बैठ जाएगी, फिर मैंने इसको पराठा दे दिया। और बस उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगाया और जूस पीने का कहा। वैसे कह रहे थे ड्रिप लगाओ, तो ड्रिप तो है ना मैं नहीं लगवा सकती थी, क्योंकि मैं रात की जो है ना 12 बजे गई थी, और 7-8 बजे से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। बाकी मैं नहीं गई, मैंने कहा चलो थोड़ी देर से चली जाऊंगी। और ये ना हमेशा आप सोचते होगे 10 सकान ऐसा क्यों है, तो ये उल्टा है, ये उल्टा बिछा रखा छोटा सा बिछाने की ऐसे। और बस मायरा नहा ली और इसके बाल मैंने बांधी, बहुत देर हो गई थी। जन्नत अभी नहा कर आई है, बैठी हुई है। ज़ारा ट्यूशन गई है, ट्यूशन से आती है तो फिर आज मैं जो है अगर गई तो डॉक्टर को दिखा कर आऊँगी, नहीं तो आज मेरा ब्लॉग इंशाल्लाह आपके पास, अभी 6 बज रहे हैं, 8 बजे तक मेरा ब्लॉग आपके पास पहुँच जाएगा। और एक दिन बाज़ार का ब्लॉग है, एक दिन घर का ब्लॉग है, और एक दिन जो है 2 दिन घर का। तो डेली रूटीन का ब्लॉग है, बस देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और ये बहुत शैतान है, ये सही है।